पिछले क्लास तक हमने आपको नाइट्रोजन और अमोनिया के बारे में पढ़ाया था। हमने नाइट्रोजन का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डील किया था। एज वेल एज वी हैव स्टडी अबाउट प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया एंड इट्स यूजेस। आज हम लोग नाइट्रोजन का दो और कंपाउंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और नाइट्रिक एसिड। एसिड ऑफ नाइट्रोजन में हम लोग नाइट्रिक एसिड को ही डिटेल में पढ़ते हैं बिकॉज वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पढ़ते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़ते हैं। जैसा कि आपको बेसिक प्रॉपर्टी में ही बताया गया था कि जब हम जनरल स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ 5 एलिमेंट्स कर रहे थे तभी आपको बताया गया था कि नाइट्रोजन जो है बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म करता है ड्यू टू एबिलिटी ऑफ पी बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो नाइट्रोजन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ड्यू टू पी बॉन्ड फॉर्मेशन। पी बॉन्ड फॉर्मेशन नाइट्रोजन कर पाता है ऑक्सीजन के साथ, और इसी के कारण क्या होगा, बहुत लार्ज नंबर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। जैसे N2O बनेगा, NO बनेगा, ठीक है, N2O3 बनेगा, NO2 बनेगा, N2O4 बनेगा और N2O5 बनेगा। बारी बारी से हम सभी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि दिख रहा होगा यहां पर नाइट्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां पर नाइट्रोजन +2, यहां पर नाइट्रोजन +3, यहां पर नाइट्रोजन +4 और ये भी +4 में ही है, और यहां पर नाइट्रोजन +5 में है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन लिखा गया है। बारी बारी से हम सभी का आपको प्रिपरेशन बताएंगे, ठीक है, और स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी सारा कुछ बताएंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं N2O का। N2O का नाम होगा डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। आयुपैक नेम इसका डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होगा, लेकिन कॉमन नेम इसके लिए ज्यादा प्रचलित है, यूज होगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड विल बी इट्स नेम। बात अगर हम इसके प्रिपरेशन की करें तो प्रिपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट को हम लोग गर्म करते हैं, जिससे कि आपको N2O + H2O बनता है। यही जो है प्रिपरेशन मेथड है। एक बात गौर कीजिएगा, हम आपको लिखाते हैं कि अगर अमोनियम नाइट्राइट को अगर हमने गर्म किया, इन दोनों रिएक्शन में देखिए अंतर यही है, अमोनियम नाइट्राइट को हम गर्म करेंगे तो N2O + H2O मिलेगा, N2 + H2 मिलेगा। मतलब अमोनियम नाइट्राइट को अगर आप गर्म करते हो तो N2 बनता है, अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप गर्म करते हो तो N2O बनता है। ठीक है, अंतर यही है कि अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पे N2O बनता है। अब N2O इज ए कलरलेस, ठीक है, एंड प्लीजेंट स्मेलिंग गैस। ठीक है, इट काउजेज ए हिस्टेरिकल लाफिंग। हिस्टेरिकल मतलब रुकेगा नहीं, स्पॉन्टेनियसली होगा ही। ठीक है, हिस्टेरिकल लाफिंग एंड हेंस also known as laughing gas। इसको हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। ठीक है, ये जो होगा एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, इट इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड एंड अनरिएक्टिव गैस होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। अगर हम बात करें कुछ रिएक्शन इसका लिखने का प्रयास करते हैं, कुछ रिएक्शन हम लिखते हैं। पहला रिएक्शन की बात अगर हम करें तो हम ये रिएक्शन लिख सकते हैं कि अगर आप रिएक्शन करवाते हो, रिएक्शन विथ NaNH2 से, सोडियम एमाइड से,
तो एजाइड बना लेता है। ये N2O NaNH2 के साथ रिएक्शन करके सोडियम एजाइड बना लेगा, NaN3 बना लेगा, प्लस NH3 बनेगा और प्लस NaOH बन जाएगा। ठीक है, यही जो होगा आपका रिएक्शन होगा विद सोडियम एमाइड। अगर हम एबव 600 केल्विन की बात करें, 600 डिग्री सेल्सियस की बात करें, N2O डिकम्पोजेज इनटू N2 एंड ऑक्सीजन, N2 और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, N2O ब्रेक कर जाएगा और ब्रेक करके क्या बन जाएगा, बन जाएगा 2N2 गैस प्लस O2 गैस। ठीक है, इस तरह से जो होगा आपका N2 प्लस O2 गैस बन जाएगा। अगर आप 600 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पे गर्म कर दो, गर्म कर रहे हैं हम टेम्परेचर ग्रेटर देन 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये जो है आपका N2 प्लस O2 बन रहा है। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, कि N2O का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हम देखिए यहां पे आपको लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ N2O। स्ट्रक्चर ऑफ N2O क्या होगा, N डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब जैसा कि दिख रहा होगा कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिंपल बॉन्ड देते हो तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 4 अगर बॉन्ड बना तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन रखना नहीं होता है। तो इसलिए आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर से इधर दे दोगे। अगर आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक दिया, ठीक है, आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से यहां देंगे कि इधर देंगे, अभी देख लेते हैं हम। यहां पर है ऑक्सीजन को तो आपका बैलेंस ही पूरा ही है, तो इधर ना देकर के आप क्या करो, इधर दो, इधर दोगे तो आपके पास क्या होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बैलेंस ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आपको पता होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग क्या करते हैं, जो देता है उस पे प्लस, जो लेता है उस पे माइनस से डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यही जो होगा इसका लुईस स्ट्रक्चर है। अगर आप रेजोनेंस कराओगे, जैसा कि दिख रहा होगा रेजोनेंस होगा, तो क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा। तो आपको बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N और O माइनस नाइट्रोजन प्लस। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ N2O हुआ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने लिखा, पहला लुईस स्ट्रक्चर ये लिखा, उसके बाद रेजोनेंस करवा करके ये स्ट्रक्चर लिखा हमने। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बॉन्डिंग का चीज है वो। ठीक है, अब देखिए बात अगर हम अगले ऑक्साइड का करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड का। बात अगर हम अगले ऑक्साइड का करते हैं, दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड इसका कॉमन नेम और यही ज्यादा यूज होता है। प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो प्रिपरेशन इसको हम लोग करवा सकते हैं। पहला तो हुआ ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में जो मेथड होता है, अमोनिया को हम क्या करते हैं, प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 1100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम रिएक्शन कराते हैं तो बनता है NO प्लस वाटर। ठीक है, ये जो है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस का पहला स्टेप होता है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये तरीका है। और भी तरीका होगा कि आप Na2 को FeSO4 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दो और NaNO2 रिड्यूस हो जाएगा और FeSO4 ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe2SO4 का होल 3 में प्लस NaHSO4 में और प्लस NO बन जाएगा और प्लस वाटर बनेगा। तो जैसा आपको दिख रहा होगा कि NO यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम तीसरे रिएक्शन की बात करें तो कॉपर पे अगर हम HNO3 डाइल्यूट ऐड कर दें, HNO3 डाइल्यूट अगर ऐड कर दें तो कॉपर नाइट्रेट और प्लस NO प्लस वाटर बनेगा। तो ये सब प्रिपरेशन मेथड है इसका NO का। जैसा कि आप प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो NO इज ए कलरलेस एंड रिएक्टिव गैस। रिएक्टिव गैस, ठीक है, इट इज ए ऑड इलेक्ट्रॉन एंड ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब बैलेंस, अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 6 और 5 11 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है विच मेक इट रिएक्टिव, जो कि इसको क्या करता है, रिएक्टिव बना देता है। और
अगर आप NO को क्या करते हो 1100-1200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पे गर्म करते हो, ठीक है, गर्म करते हो तो ये बन जाता है N2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है। पहली बात, ये एक और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है जो कि इसको रिएक्टिव बना देता है। अगर NO को आप 1100-1200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पे गर्म करते हो तो N2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि NO जो होगा एट वेरी लो टेम्परेचर डायमराइज कर जाता है, NO का होल ट्वाइस बना देता है और इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरह से होगा NO, O और N, ठीक है, और ये जो होगा स्ट्रक्चर बन जाता है जो पाई बॉन्ड एक्चुअल में होता है NO के बीच का। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ NO की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ NO की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ NO इस तरह से हो जाएगा N डबल बॉन्ड O दिस वन, और इसके पास नाइट्रोजन के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड है वो हट करके क्या करता है, बॉन्डिंग कर लेता है, डायमर बना लेता है, लूज डायमर बना लेता है एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर इन लिक्विड और सॉलिड फेज। लिक्विड और सॉलिड फेज में ऐसा होगा कि ये क्या होगा, डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और फिर तीसरा पॉइंट की बात करें तो NO क्या होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। NO इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड, ये कोई एसिडिक ऑक्साइड टाइप का नहीं, न्यूट्रल ऑक्साइड है, जैसा कि N2O था। तो नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड दोनों क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, कलरलेस, ठीक है। यही NO का प्रॉपर्टीज हुआ, प्रिपरेशन हुआ। हम लोग अगला प्रिपरेशन पढ़ते हैं, अगला नाइट्रोजन ऑक्साइड पढ़ रहे हैं N2O3 का, N2O3 के बारे में पढ़ना है। देखिए N2O3 जो होगा प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो N2O3 NO प्लस N2O का मिक्सचर होगा, कंबाइन करने में बनेगा टेम्परेचर ग्रेटर देन 253 केल्विन पे अगर आप रिएक्शन कराते हो तो बन जाता है N2O3, ठीक है, ये N2O3 बन जा रहा है, दिख रहा है। आप रिएक्शन कराओगे तो आपको इन दोनों के बीच का रिएक्शन होकर क्या होगा, N2O3 बन जाएगा, ठीक है। नॉट N2O3, इससे नहीं, NO प्लस NO2। एक और चीज बताना था मुझे, 1 मिनट, एक और चीज बताना था आपको। देखिए NO जो होता है इज रिएक्टिव, NO इज रिएक्टिव एंड हेंस ये क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा, इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू फॉर्म NO2 बना लेता है, ठीक है। NO बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ स्पॉन्टेनियसली कंबाइन करके 2NO2 बना लेता है, ठीक है, जो कि ब्राउन कलर का है, जो ब्राउन कलर होता है, NO2 जो होता है ब्राउन कलर होता है, ठीक है। अगर हम तीसरा ऑक्साइड की बात करें N2O3 का, जिसको कि हम लोग बोलेंगे डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, जिसको हम लोग डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड कहेंगे, तो आपको दिखेगा इससे कि प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो NO प्लस NO2 को अगर आपस में मिक्सअप करते हो आप, ठीक है, एट अबाउट टेम्परेचर ग्रेटर देन 253 केल्विन, तो आपको N2O3 बन जाता है। N2O3 का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके पास ये होगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O3, ठीक है, ये N2O3 का स्ट्रक्चर है। आप जैसा समझ सकते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप प्लस माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन दिया गया उस तरफ प्लस, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन लिया गया उस तरफ माइनस, तो ठीक है, तो ये N2O3 है। N2O3 क्या होता है, N2O3 इज ए ब्लू सॉलिड, ब्लू कलर्ड सॉलिड, ब्लू कलर्ड सॉलिड एंड इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड, इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड, ये एसिडिक ऑक्साइड होता है, ये एसिडिक ऑक्साइड होता है बिकॉज N2O3 पे को अगर आप क्या करते हो, H2O के साथ ट्रीट करते हो तो आपको बन जाएगा HNO2, नाइट्रस कर सकते हो, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड बन रहा है N2O3 से, इसका मतलब ये एसिडिक ऑक्साइड है, वाटर डालने पे नाइट्रस एसिड बनता है। एक और बात गौर करने लायक है कि N2O3 इज स्टेबल ओनली एट
वेरी लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर पर ही N2O3 जो होगा स्टेबल होगा। N2O3 जो होगा लगभग टेम्परेचर लेस देन 173 केल्विन। 173 केल्विन पर ही क्या होगा, N2O3 स्टेबल होगा। अगर 173 पे आपने क्या किया, ज्यादा टेम्परेचर रखा, टेम्परेचर ग्रेटर देन 173 केल्विन रखा, तो ये जो सॉलिड फॉर्म है वो क्या होगा, N2NO प्लस NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। NO2 ब्राउन कलर होता है, ये ब्लू कलर होता है, जैसा कि आपको बताया गया है कि N2O3 ब्लू कलर होगा सॉलिड, और वो एक ब्राउन गैस होगा। ठीक है, NO2 जो होगा एक ब्राउन गैस होगा। ठीक है, तो ये जो है N2O3 का प्रॉपर्टीज हुआ, स्ट्रक्चर हमने इधर बता ही दिया। अब अगर बात करें NO2 का, बात करते हैं हम NO2 का। चौथा हम NO2 की बात करते हैं, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसको बोलेंगे हम लोग, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसको बोलेंगे हम लोग। ये क्या होगा, पीबी लेड को अगर हम क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन की बात करें तो लेड ऑक्साइड प्लस NO2 और प्लस O2 गैस बनेगा। अगर प्रॉपर्टी की बात करें हम तो NO2 जो होता है, NO2 is a brown colored gas and is a odd electron molecule is an odd electron molecule। odd electron molecule है ये, ब्राउन कलर्ड गैस होगा लेकिन odd electron molecule है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन, चलिए ऐसे लिखते हैं, और आपको दिखेगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पे पड़ा हुआ है, तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन NO2 जो होता है इज ए पैरामैग्नेटिक, NO2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। NO2 जो होगा पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। It dimerizes to form N2O4 कलरलेस। जो N2O4 क्या होता है, कलरलेस होता है, ये ब्राउन कलर का होगा ये कि NO2 और NO2 आपस में मिक्सअप करके क्या हो जाएगा, बन जाएगा N2O4। ठीक है, ये ब्राउन कलर का है और ये कलरलेस है। अगर आप गौर करोगे तो एक चीज गौर करना चाहिए आपको कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है इक्विलिब्रियम। अगर आप टेम्परेचर ग्रेटर देन रखते हो 415 केल्विन तो मेनली NO2 इज फाउंड, NO2 ही फाउंड होगा। अगर आप टेम्परेचर रखते हो लेस देन 250 केल्विन तो मेनली N2O4 इज फाउंड, सिर्फ N2O4 फाउंड होगा। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है इक्विलिब्रियम। अगर आप टेम्परेचर 415 केल्विन ज्यादा रखे तो NO2 मिलेगा मेनली आपको। टेम्परेचर अगर लेस देन रखे 250 केल्विन तो क्या होगा, आपको N2O4 मिलेगा। ठीक है, एक और बात NO2 जो होता है, NO2 इज ए मिक्स्ड एनहाइड्राइड। NO2 जो है इज ए मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड का मतलब है कि NO2 पे अगर आप वाटर ऐड करोगे तो ये दो तरह का ऑक्साइड बनाएगा, एक तो बनाएगा HNO2 और एक बनाएगा HNO3। तो मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऐसे ही ऑक्साइड को कहते हैं जिसपे वाटर ऐड करने पे दो अलग अलग एसिड बन जाए। जैसा कि दिख रहा होगा, नाइट्रस ऑक्साइड भी बन रहा है एज वेल एज नाइट्रिक ऑक्साइड भी बन रहा है। ठीक है, तो ये NO2 और N2O4 के बारे में हुआ। N2O4 डायमैग्नेटिक होगा बिकॉज उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है नहीं। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ N2O4 की बात करें, हम लिख देते हैं यहां पर, तो N2O4 का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा बिकॉज आपका जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो जुड़ गया है, और N2O4 का स्ट्रक्चर इस तरह से हो गया है। ये क्या है,
डायमैग्नेटिक नेचर का है, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा बिकॉज इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं। तो अगर हम पांचवा ऑक्साइड N2O5 की बात करें, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे N2O5 का, तो इसका प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो HNO3 पे अगर हम एक ड्राइंग एजेंट ऐड कर दें तो ये सिंपली क्या कर देगा, N2O5 प्लस HPO3 बना देगा, ठीक है। हमने क्या किया, HNO3 से वाटर एक्सट्रैक्ट कर लिया। जब HNO3 से आप वाटर एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो आपको N2O5 बनेगा। मतलब साफ है कि N2O5 किसका एनहाइड्राइड है, HNO3 का, ठीक है। तो N2O5 का अगर हम स्ट्रक्चर, N2O5 इज ए कलरलेस गैस, N2O5 is a colorless gas, but it may have yellow color, but it may have yellow color due to presence of small amount of NO2, due to presence of small amount of NO2, स्मॉल अमाउंट ऑफ NO2 के लिए, NO2 के प्रेजेंस होने का येलो कलर भी होता है। स्ट्रक्चर अगर हम N2O5 की बात करें, ये एसिडिक, पहली बात देखिए एसिडिक ऑक्साइड है, जो कि आप दिख रहा होगा कि N2O5 पे अगर आप वाटर ऐड करोगे तो आपको बन जाएगा HNO3, जैसा कि आपको प्रिपरेशन से ही दिख रहा होगा कि आप HNO3 से उसके बनाए। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें N2O5 का, तो स्ट्रक्चर होगा दिस वन, NOON, दिस वन। ये जो होगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ N2O5 होगा, ठीक है। यही सारा जो है ऑक्साइड के बारे में, नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में हम लोग को यही सारा कुछ स्टडी करना है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का यूज कुछ जान लेते हैं हम लोग। नाइट्रोजन ऑक्साइड का यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है। लिक्विड N2O4 को रॉकेट इंजन में जो है ऑक्सीडाइजर के रूप में यूज किया जाता है। तो ये सब कुछ यूज है नाइट्रोजन ऑक्साइड का। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि NO, नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है डेंजरस होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड अनस्टेबल होता है। हाउएवर जो है बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत स्मॉल अमाउंट में NO प्रेजेंट होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट में NO प्रेजेंट होता है, जो कि सिग्नल भेजने का काम करता है। दिमाग से कोई भी, दिमाग कुछ भी अगर आपको करने के लिए बोल रहा है तो उसको सिग्नल को जो है NO ही पास करता है। तो NO बहुत स्मॉल अमाउंट में, बहुत ट्रेसेस में जो होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में भी प्रेजेंट होता है। अब देखिए हम लोग HNO3 के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। ऑक्सीएसिस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फॉर्म H2N2O2, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, हाइपो नाइट्रस एसिड। H4N2O4, नाइट्रो ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। HNO2 जो क्या होगा, नाइट्रस एसिड है। HNO3 जो होगा नाइट्रिक एसिड, एज वेल एज HNO4 जो है पर ऑक्सो नाइट्रिक एसिड। ये होता है वेरी अनस्टेबल एंड एक्सप्लोसिव। इसको हम लोग नहीं आइसोलेट कर सकते हैं प्योर स्टेट में, कभी भी इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। ये भी अनस्टेबल होता है, एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर का, तो इसका स्ट्रक्चर होगा HON डबल बॉन्ड NOH। इसके अगर हम बात करें स्ट्रक्चर का, तो इसका स्ट्रक्चर होगा HON OH NOH OH। हम बात करें इसके स्ट्रक्चर का, तो हो जाएगा HON
डबल बॉन्ड O, और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हो जाएगा HON दिस वन, और आपके लोन पेयर हम नहीं दिखा रहे हैं, आप H पर ऑक्सी है तो पर ऑक्सी बॉन्ड होगा, दिस विल द स्ट्रक्चर ऑफ HNO4 का। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट है। बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो HNO3 है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्साइड मतलब एसिड, इंपॉर्टेंट एसिड या ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन इज HNO3। नाइट्रोजन का जो मोस्ट जो कह सकते हो इंपॉर्टेंट एसिड है वो क्या है? HNO3 है। ठीक है, अब अगर हम बात करना चाहें इसमें आगे, अगर हम बात इसमें करना चाहें प्रिपरेशन का HNO3 का, तो प्रिपरेशन जो होगा, लैब प्रिपरेशन की बात करते हैं हम लोग। लैब में क्या होगा, NaNO3 को अगर आप क्या करते हो H2SO4 के साथ ऐड करते हो तो आपको बन जाएगा Na2SO4 और प्लस HNO3। ठीक है, ये सिंपल सा प्रिपरेशन है। अगर आप इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करो, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इज डन बाय ऑस्वाल्ड प्रोसेस, ठीक है। ऑस्वाल्ड प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करते हैं। अब देखिए ऑस्वाल्ड प्रोसेस है क्या, ये हम बताते हैं आपको। ऑस्वाल्ड प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? ऑस्वाल्ड प्रोसेस में हम लोग पहला स्टेप को हम लोग 2 बार यूज कर चुके हैं पहले भी। NH3 को हम क्या करते हैं, एयर का जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आप 1100 केल्विन पर क्या करते हो, रिएक्शन कराते हो, जिससे NO प्लस H2O बनता है। ठीक है, टेम्परेचर कम करने के लिए हम लोग प्रेशर वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं और उससे भी हम लोग रिएक्शन फॉरवर्ड को फेवर करवा सकते हैं। NO फिर क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और बना लेता है NO2, क्योंकि NO स्टेबल होता नहीं। अब जो NO2 है वो क्या करता है, H2O ऐड करेंगे और बन जाएगा आपका HNO3 प्लस NO। जो ये बना इसको रीयूज कर सकते हो आप। ठीक है, यही आपका HNO3 का प्रिपरेशन मेथड है। और जो HNO3 प्रिपरेशन इस तरीके से हो रहा है, HNO3 प्रिपेयर्ड can be distilled and made up to 68% by weight of HNO3। जो लैब में यूज होता है, जो लैब में यूजुअल HNO3 यही यूज होता है 68% by weight of HNO3। Further increment in percentage by weight of HNO3 up to 98% can be done by distillation in presence of H2SO4। Can be done by distillation in presence of H2SO4। ठीक है, तो यही जो है ऑस्वाल्ड प्रोसेस है HNO3 के प्रिपरेशन का। अब देखिए प्रॉपर्टी जो आप HNO3 की बात करें तो HNO3 ये क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, प्योर HNO3 is a colorless liquid. However, जो impure होता है, however, impure HNO3, ठीक है, has yellow color due to presence of NO2। NO2 जो होता है इसका डिकम्पोजिशन के थ्रू कुछ बनता है, जिसके कारण से इसको येलो कलर होता है। ठीक है, HNO3 containing a small amount of NO2
small amount of NO2 is called fuming nitric acid. इसको हम लोग फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कहेंगे अगर HNO3 NO2 कंटेन कर रहा हो। दूसरा, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज अराउंड 355.6 Kelvin and its melting point is around लिख देते हैं बिकॉज एग्जैक्टली हमें याद नहीं है। 250 ऐसे याद रखने का जरूरत नहीं है, सब चीजें 250 Kelvin के अराउंड है इसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, HNO3 is a strong, and HNO3 has strong corrosive action. HNO3 has strong corrosive action and it produces burning sensation. It produces burning sensation with skin producing blister. Blister का मतलब होता है जब आपको मतलब जब आप जल जाता है तो आपको देखोगे कि एक बबल टाइप का क्रिएट हो जाता है स्किन पे, जिसमें कि पानी टाइप का लगता है, भरा हुआ रहता है, तो उसी को ब्लिस्टर कहते हैं। तो ब्लिस्टर प्रोड्यूस कर देगा, बहुत कोरोसिव नेचर का होगा। ठीक है, अब देखिए हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहली बात है HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड नेचर का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है क्योंकि अगर आप HNO3 को वाटर में डालोगे तो क्या होगा, टूटेगा, बनाएगा H3O प्लस और प्लस NO3 माइनस, H3O प्लस प्लस NO3 माइनस। वैसे कहा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का होगा, रिएक्ट करेगा बेस के साथ, ऑब्वियस सी बात है बेस के साथ रिएक्शन करेगा ही, बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर NaNO3 प्लस वाटर। अगर आप इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ या सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराओ तब भी आपको HNO3 रिएक्शन करेगा ही, बना लेगा NaNO3 प्लस H2O प्लस CO2। एसिडिक ऑक्साइड होने के कारण क्या करेगा, ये एसिड होने के कारण क्या करेगा, ये बेस के साथ आसानी से रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब देखिए एसिड होने के साथ साथ HNO3 एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। HNO3 दूसरा है इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Oxidizing agent, and it oxidizes many nonmetals। ठीक है, many nonmetals in concentrated form। concentrated form में ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, dilute HNO3 has no action। dilute HNO3 has no action on nonmetals। नॉनमेटल पे कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन कौन HNO3 क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे कि कार्बन पे अगर आप HNO3 ऐड करते हो तो ये बना लेगा CO2 प्लस H2O प्लस NO2। अगर आप सल्फर पे HNO3 ऐड करते हो तो ये बना लेगा H2SO4 प्लस NO2 और प्लस वाटर। अगर आप बैलेंस हम नहीं कर रहे हैं रिएक्शन को, अगर आप फास्फोरस पे HNO3 ऐड करोगे तो ये H3PO4 प्लस NO2 प्लस वाटर बना लेगा। अगर आप आयोडीन पे अगर रिएक्शन कराते हो HNO3 का तो ये HiO3 बना लेगा, HiO3 प्लस NO2 प्लस वाटर बना लेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, जिसके कारण से ये नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन कंसंट्रेटेड फॉर्म नहीं करेगा। जो डाइल्यूट HNO3 है वो रिएक्शन नहीं करता नॉन मेटल के साथ। ठीक है, अब अगर हम बात करें रिएक्शन विथ कंपाउंड्स,
कुछ कंपाउंड्स की बात करें तो देखोगे आप HNO3 को अगर आप H2S के साथ रिएक्शन कराते हो तो ऑक्सीडाइज करके बना देगा सल्फर प्लस NO2 प्लस वाटर। अगर आप HNO3 को क्या करते हो इसी तरह कोई और मान लो SO2 पे रिएक्शन कराते हो तो SO2 को ऑक्सीडाइज करके बना देगा SO3 प्लस NO2 प्लस वाटर। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है ये सब इवन एलिमेंट्स के साथ या कंपाउंड के साथ। कंपाउंड के साथ इसी तरह से होगा, ठीक है। विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अगर आप देखोगे तो आप अगर सुक्रोज लेते हो C2H H22O11 इस पे अगर आप HNO3 ऐड करते हो इसको ऑक्सीडाइज करके बना देगा 6 ऑक्सैलिक एसिड कॉल 2 प्लस NO2 प्लस वाटर, ठीक है। अगर आप कुछ और कंपाउंड लेते हो नाइट्रोबेंजीन वगैरह के साथ रिएक्शन करे, बेंजीन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोबेंजीन बना लेता है, आपको पता होगा। अगर आप CC6 पे HNO3 ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो आपको क्या बन जाएगा C6H5NO2 प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है। वाटर बन जाएगा, अपना जो भी बनेगा वो एक अलग इश्यू है, ठीक है। वो कोई वैसा वाटर नहीं बनेगा, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन बन रहा है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है HNO3 का हम बताते हैं मेटल के साथ। मेटल के साथ रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन विथ मेटल। देखिए 3 तरह का हम मेटल लेते हैं। पहला लेते हैं हम लोग एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल्स मतलब मेटल्स एवं हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल्स एवं हाइड्रोजन है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मेटल्स एवं हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगा ये कि HNO3 मेटल के साथ रिएक्शन करके बना लेगा। जैसे कि अगर हम मेटल नाइट्रेट बनाते हैं प्लस नेसेंट हाइड्रोजन दे देगा, ठीक है। और नेसेंट हाइड्रोजन को फिर क्या करोगे, HNO3 क्या करेगा नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बनाएगा और प्लस वाटर बनाएगा। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल रिएक्शन विद जिंक की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम कॉन्क HNO3 लें तो आप देखोगे कि जिंक जो होगा कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा जिंक नाइट्रेट और प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन। अब क्या करोगे आप कि HNO3 को अगर आप 2 नेसेंट हाइड्रोजन को यूज करवाते हो तो आप देखोगे कि आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा NO2 और प्लस जैसा कि आपको दिख रहा होगा H2O बनेगा, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि H2O बनेगा। और अगर बैलेंस करना चाहो तो आपको देखोगे आपकी 2 लेना होगा, आपको ये तो आपको 2 लेना होगा और आपको ये कितना बनेगा 2 2 4 और 2 बनेगा। तो अगर आप इसको ऐड करते हो तो आपके पास रिएक्शन हो जाएगा ये जिंक प्लस 4 HNO3 बना लेगा जिंक नाइट्रेट प्लस 2 NO2 और प्लस 2 वाटर, ठीक है। 2 NO2 प्लस 2 वाटर। जिंक जो है 4 HNO3 के साथ रिएक्शन करके NO2 बनाया। अब अगर हम क्या करते हैं दूसरा केस लेते हैं, हम इसी में लिख देते हैं, इसी में हम सुधार कर लेते हैं, क्यों हम बार करें। अगर हम क्या करते हैं डाइल्यूट ले लेते हैं, दूसरा केस करते हैं क्या डाइल्यूट ले लेते हैं। तो डाइल्यूट के साथ आप देखोगे बनाएगा आपको N2O बनाएगा। और अगर आप N2O बनाना चाह रहे हो देखोगे आपके पास बन गया N2O और आपको जो है ऑक्सीजन, गौर कीजिएगा 2 ऑक्सीजन यहां बच रहा है। 2 ऑक्सीजन को आपने क्या कर लिया, वहां पे आपके पास N2O बनेगा और ये करोगे तो बैलेंस करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, आपको 2 लेना ही पड़ेगा। आपके पास 6 ऑक्सीजन है। 6 ऑक्सीजन में आप देख सकते हो कि यहां पर
जब आप 2 HNO3 रखते हो तो 2 HNO3 अगर रखोगे आप तो आप देख सकते हो कि 2 HNO3 रखते हो मतलब 6 ऑक्सीजन है, और यहां पर 1 ऑक्सीजन आपने रखा तो बाकी का 5 ऑक्सीजन यहां पर जाना चाहिए, तो 5 बनना चाहिए, और 5 बनना चाहिए मतलब तब जाकर के आपको HNO3 के साथ बैलेंस होगा, और 5 मतलब 10 हाइड्रोजन, 10 का मतलब यहां पर 8 आएगा, और 8 कैसे आएगा जब इसको आप 4 से गुना करो, तो 4 से गुना करोगे तो जाएगा 4 जिंक, और 8 और 2 10 HNO3 रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट 4 बना लेगा, और प्लस आपको N2O बन जाएगा, और प्लस 5 वाटर बनेगा। ठीक है, तो ये जो होगा रिएक्शन होगा विथ डाइल्यूट HNO3। अगर क्या हुआ, यही बहुत डाइल्यूट हुआ, वेरी डाइल्यूट HNO3, अगर हम तीसरा केस लेते हैं कि बहुत डाइल्यूट HNO3 कर दें, बहुत डाइल्यूट HNO3 कर दें, वेरी डाइल्यूट HNO3 अगर आप कर देते हो तो आपके पास यही होगा कि जिंक पहले HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, बनाएगा जिंक नाइट्रेट और प्लस 2H, और उसके बाद फिर क्या होगा, HNO3 को 2H क्या करेगा, रिड्यूस करके बना देगा सीधे NH3 और प्लस वाटर। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि एक NH3 तो बन गया है, आपके पास कितना है, 3 ऑक्सीजन है, 3 करोगे, आप देखो आपके पास हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 और 6 9, यहां पर 1 है तो बाकी 8 आपको यहां करना होगा, तो इसको आपको क्या करना होगा, 4 से गुना करना होगा, तभी आप 8 यहां पे ले आओगे, और 4 से अपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए क्या होगा, NH3 जो बनाया है आप उसको HNO3 के साथ कंबाइन कर लोगे, बन जाएगा क्या, NH4NO3 बन गया, और इस तरह से अगर आप देखोगे तो बनेगा क्या, जिंक प्लस आपके पास है 2 8 9 10 10 HNO3 रिएक्शन करके बना रहा है 4 जिंक NO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4NO3 और प्लस 3 वाटर। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अमोनियम नाइट्रेट बन रहा है, जिंक जो है HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तब अगर बहुत डाइल्यूट HNO3 है। तो गौर कीजिएगा कि इस तरह के मेटल के साथ यही होगा, हम सबको एक साथ लिख देते हैं, मतलब जो एक्टिव मेटल होगा उसके साथ क्या कहेगा, अगर कॉन्ग HNO3 रखा आपने तो आपको बनेगा NO2, अगर डाइल्यूट HNO3 रखा आपने अबाउट 50% तो बनेगा N2O, और अगर वेरी डाइल्यूट HNO3 रखा तो आपको बन जाएगा NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, यही जो है रिएक्शन है विथ एक्टिव मेटल्स। इसमें गौर ये करना है कि कुछ ऐसा मेटल्स होता है जो पैसिव नेचर शो करता है HNO3 के साथ। some metals like क्रोमियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या होता है, मैग्नीशियम बहुत हद तक सो पैसिव नेचर, मैग्नीशियम नहीं बेरिलियम, पैसिव नेचर, मैग्नीशियम एल्युमिनियम दोनों डायगोनल रिलेशनशिप रखता है ना, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम होता है तो नहीं, बेरिलियम और एल्युमिनियम, तो पैसिव नेचर विथ HNO3 due to formation of a protective layer, of metal oxide, on metal surface। मेटल सरफेस पे क्या करेगा, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड बना देगा, जिसके कारण से क्या होगा, ये पैसिव नेचर शो करता है कुछ मेटल। याद ये रखना है कि कॉन्ग HNO3 के साथ NO2 दिया, डाइल्यूट के साथ N2O दिया, और वेरी डाइल्यूट के साथ NH4NO3 दिया, एक्चुअल में अमोनिया दिया, वो कंबाइन करके HNO3 के साथ NH4NO3 दिख रहा है। अब अगर हम दूसरा मेटल्स जो कि नाइट्रोजन मतलब जो कि हाइड्रोजन के नीचे है, जिसको कि हम लोग नोबल मेटल कहते हैं, ठीक है, दूसरा है नोबल मेटल। नोबल मेटल्स लाइक
कॉपर सिल्वर Hg reacts with HNO3 as follows. इसमें क्या होता है, HNO3 रिड्यूस प्रोडक्ट खुद देता है, प्लस H2O प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और फिर मतलब मेटल के साथ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और प्लस HNO3 क्या करेगा, रिएक्शन करके मेटल नाइट्रेट और प्लस वाटर बना लेता है, मेटल नाइट्रेट प्लस वाटर बना लेता है। तो यही प्रिपरेशन मेथड है, यही जो होगा रिएक्शन होगा, जैसे कि हम विद कॉपर बात करते हैं। तो कॉपर के साथ अगर कॉन्ग HNO3 रखते हो तो कॉन्ग HNO3 क्या करेगा, HNO3 टूटेगा, NO2 प्लस H2O और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन दिस वन। अगर आप बैलेंस करना चाहोगे तो आपको 2 आएगा, देखोगे आप बैलेंस हो चुका है, आपके पास 6 ऑक्सीजन था, 2 यहां पे और 4 यहां पे, 5 और 1 6। कॉपर को अगर आप HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हो 2 और प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन रखते हो साथ में, तो आपको कॉपर नाइट्रेट और प्लस वाटर बन जाएगा। अगर आप ऐड कर दोगे तो हो जाएगा कॉपर प्लस 4HNO3 जो है रिएक्शन करके बना रहा है CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2 और प्लस 2 वाटर। ठीक है, तो ये कॉन्ग HNO3 के साथ हुआ। अगर हम बात करें डाइल्यूट, इसी में हम चेंज कर लेते हैं। अगर डाइल्यूट रहा, डाइल्यूट अगर आपने रखा HNO3, तो डाइल्यूट HNO3 रिएक्शन करके क्या बनाता है, NO बनाता है। तो NO बनाएगा 2NO और प्लस आप देख सकते हो कि 6 है, 2 यहां पे 3, तो 3 यहां पे होगा, और 3 के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, कॉपर जो होगा ये बनाएगा, और एज वेल एज आप देख सकते हो कि कितना के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा, 3 है तो आपको 6 चाहिए, तब 3 वाटर बनेगा, और आपको 3 चाहिए और 3 चाहिए, 3 कॉपर जो होगा 6 तो 8 HNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, 2NO प्लस 3 प्लस 3H2O बनाएगा, 3 और 1 4 H2O बनाएगा। तो गौर कीजिएगा कि जब हम लोग कॉन्ग ले रहे हैं HNO3 तो NO2 बन रहा है, अगर डाइल्यूट ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, NO बन रहा है। तो यहां पर यही याद रखना है कि आपको कि कॉन्ग के साथ, जब कॉन्ग अगर आप HNO3 लेते हो, इस तरह का मेटल जो होगा कॉन्ग HNO3 के साथ आपको NO2 गैस देगा, डाइल्यूट HNO3 के साथ आपको NO गैस देगा। ठीक है, अब देखिए सम मेटल्स नोबल मेटलिंग, जैसे कि प्लेटिनम हुआ, गोल्ड हुआ, डजंट रिएक्ट विथ या डोंट रिएक्ट विथ, चूंकि 2 से लिख दिया, डोंट रिएक्ट विथ सम मेटल, जैसे प्लेटिनम हुआ, गोल्ड हुआ, नहीं रिएक्शन करेगा विथ HNO3, दे रिएक्ट विथ एक्वारेजिया, दे रिएक्ट विथ एक्वारेजिया, जो कि होता है 3HCl प्लस HNO3, जो क्या करता है 3HCl प्लस HNO3 रिएक्शन करके बना लेता है NOCl, जो कि ब्रेक कर जाता है, स्टेबल नहीं होगा, प्लस H2O और प्लस Cl नेसेंट क्लोरीन, और नेसेंट क्लोरीन के साथ गोल्ड क्या करेगा, 3 क्लोरीन के साथ, 3 नेसेंट क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके AuCl3 बना लेता है। अगर प्लेटिनम की बात करें तो 4 नेसेंट क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके PDCl4 बना लेता है, और डिपेंडिंग अपॉन जैसा आपको नेसेंट क्लोरीन का रिक्वायरमेंट है उस अनुसार से मल्टीप्लाई करके आप नेट रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, देख सकते हो। यही जो है HNO3 का जो है रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए तो पढ़ते हैं टेस्ट ऑफ NO3 माइनस नाइट्रेट है, इसको बोलते हैं हम लोग रिंग टेस्ट। ठीक है, ब्राउन रिंग बनाता है नाइट्रेट आयन, कैसे बनाता है हम बता रहे थे। होता क्या है इसमें कि NO3 माइनस के सॉल्यूशन में हम लोग ऐड करते हैं
FeSO4 जो इसको ऑक्सीडाइज करके बना लेता है Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस NO, ठीक है। और प्लस वाटर वगैरह, खैर वो सब लिखने का जरूरत नहीं है, आप समझ ही रहो। नाइट्रेट आयन जो भी रहेगा, वाटर वगैरह रहेगा, अपना जो भी अपना सॉल्ट रहेगा उस अनुसार से आप लिखो, ठीक है। लिख देते हैं वाटर, कोई दिक्कत नहीं है, आपको H+ वगैरह प्रेजेंस है, ठीक है। एसिड के प्रेजेंस में H2SO4 के प्रेजेंस में ऐसा होगा, ठीक है। H2SO4 के प्रेजेंस में ऐसा होगा। और जो NO बनता है वही क्या करता है, हाइड्रेटेड जो आपका आयरन 2+ आयन है उसी के साथ वो क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है H2O का होल 5 NO पे 2+ और प्लस एक H2O1। यही जो है ब्राउन रिंग बनाता है, यही ब्राउन रिंग बनाता है, ठीक है। यही जो है ब्राउन रिंग बनाता है। इसमें करते क्या है, नाइट्रेट सॉल्यूशन लेकर के, नाइट्रेट सॉल्यूशन, इन नाइट्रेट सॉल्यूशन FeSO4 is gradually added, FeSO4 is added, ठीक है। NO3 minus reduces, oxidizes Fe2+ into Fe3+, Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा and itself get reduced to NO when H2SO4 is added from side of एक साइड से ट्यूब का, साइड ऑफ ट्यूब, then at the interface of H2SO4 liquid, H2SO4 solution and nitrate solution, a brown ring is produced which is detection of nitrate ion in solution। सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन का डिटेक्शन का वो क्या है, पहचान है। अगर ब्राउन रिंग बन रहा है इसका मतलब आपको नाइट्रेट आयन वहां पर है, ठीक है। तो यही टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन, ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं इसको, रिंग टेस्ट कहते हैं। इसको हम लोग सॉल्ट एनालिसिस में बाहर दोबारा पढ़ेंगे, अच्छे से वहां भी बताया जाएगा, वैसे हमने सब कुछ बता दिया। अब देखिए लास्ट पॉइंट अब बचता है यूज ऑफ HNO3। देखो HNO3 का प्रिपरेशन हम लोग यूज टू प्रिपेयर अमोनियम नाइट्रेट जो कि फर्टिलाइजर है, अमोनियम नाइट्रेट एंड अदर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, ठीक है। इसको जो है हम लोग अमोनियम नाइट्रेट और अदर फर्टिलाइजर बनाने के काम में लाते हैं, ठीक है। used in H2SO4 production, H2SO4 प्रोडक्शन में यूज करते हैं हम लोग, आगे पढ़ने वाले H2SO4 का प्रोडक्शन, इसमें कि हम लोग HNO3 का यूज करते हैं, ठीक है। यूज टू प्रोड्यूस एक्सप्लोसिव लाइक TNT, ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन TNT, ठीक है। पिक्रिक एसिड, ये सब जो हम इसमें बनाते हैं, टीयर गैस वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है। चौथा पिक्रिक एसिड के लिए यूज करते हैं। यूज टू प्रिपेयर, यूज इन डाई एंड सिल्क इंडस्ट्री, डाई बनाने में और सिल्क इंडस्ट्री में इसका यूज होता है HNO3 का, ठीक है। तो यही सब कुछ पार्टिकुलर यूज है, HNO3 का, जो कि हम लोग को जानना है, ठीक है। इस तरह से हम लोग नाइट्रोजन के कंपाउंड का, नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन पढ़ा हमने, अमोनिया पढ़ा, नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में पढ़ा और नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ा। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स का हम लोग स्टडी फिनिश कर रहे हैं।
अगले क्लास से हम लोग फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे।